जो साड़ी है ना, जलेबी सूट तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मानसून की बारिश में बिल्कुल मस्त होंगे मेरी तरह। तो जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा, मैंने खूब सारी मस्ती की थी, उसी के आगे से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि वो वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो अभी जस्ट मैं नीचे आई हूँ बारिश में और बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, अंदर थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और आपको बताओ, मेरा पूरी ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, रिंग लाइट, ये गीली हो गई है और कहीं ऐसा ना हो कि ये चलनी बंद हो जाए। तो अभी इसको मैं ऑन नहीं करूँगी कि अभी ये गीली ही है, तो मैंने इसको पोंछ लिया है, बस इसको मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए रखा है। तो अभी देखती हूँ, चला के देखूँगी, जब ये ड्राई हो जाएगी तब चला करके देखूँगी कि ये चल रही है या नहीं। तो दोस्तों अभी भी बारिश हो ही रही है, आज मुझे लग रहा है पूरे दिन ही बारिश रहेगी और बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत खुजली हो रही है। आप में से जितनों ने भी अगर कल का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के देखो, बहुत मज़ेदार व्लॉग बनाया था। और मुझे अभी इतनी अंदर से इचिंग हो रही है ना, क्योंकि वहम से हो रही है। एक्चुअली मैंने अभी जो पानी देखा उसमें केचुए तैर रहे थे, तो मुझे ना रेंगने वाली चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अंदर से अजीब सा होता है। जैसे स्नेक हो गए या केचुए हो गए या कोई भी रेंगने वाली जो ज़मीन पे रेंगती है, तो उससे मुझे बहुत अजीब सा हो जाता है। तो मैं अभी फटाफट जाके नहा रही हूँ, नहा करके फ्रेश होकर के आती हूँ। और सुबह ही मैंने सर धोया था, अब मैं दोबारा धोऊंगी। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन थोड़े थोड़े से अभी बादल रह गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे धूप आ गई है, हल्की धूप आ रही है। पर इस साइड जो है बादल लगे हुए हैं। यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैंने नहा लिया है और कपड़ों को फ़िलहाल यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया, बहुत ही ज़्यादा तरबतर हो गए हैं। क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए बारिश में पकौड़े तो बनते हैं, तो मैं यहाँ पर पकौड़े बना रही हूँ। ये देखो, और ये पकौड़े उसके नहीं है नॉर्मल, ये हैं घिया कद्दूकस करके और उसको मैरिनेट करके मैंने यहाँ रखा हुआ है, उसमें मिर्च मसाले मिला करके, और तब मैंने ये फ्राई की है। अब इसको मैं सोच रही हूँ, भूख लग रही है तो मैं ब्रेड के साथ खाऊंगी। ब्रेड कहाँ है? ये ब्रेड, इसके बीच में ये लगा करके और सॉस मिला करके, तो ये बर्गर जैसा बन जाएगा। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रेड के अंदर ये रख दिए प्रेस करके, गर्म हो रहे हैं अभी। हमारी मम्मी का आइडिया है। हाँ, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। अब इसको ऋषिस के ऊपर लगाना, क्या बंद कर दो बस उसको। सॉस लगानी है ना, तो मैं से खाने वाली हूँ। आधा मैं भी कर लूँ, मुझे रुको रुको, मैं देख। आज की रील्स बनाने के लिए मैंने अंदर से फिर से निकाली है एक और अपनी साड़ी। और इस साड़ी की खासियत मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो साड़ी है ना, देखने में पता ही चल रहा होगा कितनी पुराने फैशन वाली साड़ी है। तो ये साड़ी मुझे अपनी शादी में, जैसे 5 कपड़े जो आते हैं ना, उसमें से ये एक था, एक साड़ी थी, 5 साड़ियाँ आई थी। तो ये तभी की स्टिच करी हुई है, और तब ऐसे ही फैशन चलता था, देखो ये इस टाइप का। तो ये है ऐसी सेम एक ग्रीन कलर में भी आई थी। तो ग्रीन कलर वाली साड़ी तो मैं सोच रही हूँ सावन में पहनूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस साड़ी को पहन करके रेडी हो जाती हूँ। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पूरा तैयार होने के बाद। मैं हो चुकी हूँ रेडी साड़ी पहन करके। और आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मतलब बेस वेस कुछ नहीं लगाया। देखो मैंने कोई बेस नहीं लगाया, क्योंकि फ़िल्टर यूज़ करूँगी, क्यों टाइम वेस्ट करना बेस लगाने में। और वैसे भी आज मैं ज़्यादा रील्स नहीं बनाऊँगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही साड़ी निकाल के रखी थी, इसी में मैं रील्स बनाऊँगी। सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा आईब्रोज डार्क किया है, और ये मैंने साड़ी पहनी है। तो दोस्तों मैं आपको इस साड़ी के बारे में मैंने जैसे ही बताया था कि ये मेरी शादी की साड़ी है। जब शादी होती है तो ससुराल की तरफ से जो 5 कपड़े आते हैं उसमें से ये एक साड़ी थी। तो आप मुझे बताना कैसी लग रही है। वैसे ये अच्छी लग रही है, इतनी बुरी नहीं लग रही, मतलब अभी भी इसका लुक जो है अच्छा ही लग रहा है। पर मुझे ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत कंफर्टेबल लग रही है। इसका जॉर्जेट का कपड़ा है ये, और बहुत फ्लोट जैसे होती है ना, एकदम लहरा रही है पहनने के बाद। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉर्डर, ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है, बहुत हैवी है
और उस टाइम पे ऐसी चीज़ें मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी आती थी। आज के टाइम पे ये बहुत ओल्ड फैशन लगती है, लेकिन उस टाइम पे इन ऐसी साड़ियों की वैल्यू। चलो एनीवेज, अब मैं रील्स बनाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आज मैंने और दिन में ना पहले से ही सेलेक्ट करके रखी थी सॉन्ग्स वगैरह जो मुझे करना होता था, लेकिन आज मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करके रखा। अभी मैं रैंडमली चेक करूँगी, जो मुझे लगेगा अपने लुक से मैच करता हुआ उसी पे मैं रील्स बनाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले साल जो टमाटर 10 रुपए किलो खरीदा था, अब वो टमाटर 110 रुपए किलो है। एक साल में टमाटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम साले वहीं के वहीं हैं। रील्स बना ली हैं मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, 2-3 रील्स बनाई हैं, क्योंकि मैंने और कोई साड़ी नहीं निकाली, तो फिर एक ही कपड़ों में अच्छी नहीं लगती बहुत सारी रील्स, तो इसलिए अभी मैं इतनी ही रील्स बना रही हूँ। अभी 1-2 रील्स मैं आपको इसी में पोस्ट करके भी दिखाऊंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए फिर मैं अब 1 बज चुका है, 1 नहीं 1:30 बज गया है, तो अभी मेरे कुछ घर के काम पेंडिंग है, तो मैं वो करने जा रही हूँ। अभी ये शाम को फिर मिलती हूँ आपसे एक नई एक्टिविटी के साथ। छत पर आई हूँ मैं ये यूनिफॉर्म सुखाने के लिए। ये मैंने जस्ट अभी वॉश किया है, देखो इससे पानी टपक रहा है। एक्चुअली अभी मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसी ने मुझे बताया कि कल भी मम्मा क्लास है सैटरडे को। हाँ, मेरे एकदम ध्यान से मैं सर्कुलर में भेजा तो था मैम ने कि सैटरडे क्लास होगी एक्स्ट्रा, और मैं भूल गई, वरना मैं सुबह ही वॉश करके रख देती। तो अभी मैंने, वरना मैं संडे को मशीन लगाती हूँ, जैसे आप सबको पता ही है। तो अब 1-2 कपड़ों के लिए क्या मशीन लगाना, मैं तो मैंने इसको हैंड से ही वॉश कर दिया, हैंड वॉश किया है। और वैसे भी ना ये जो ऐसे ज़िद्दी मैल होते हैं ना, खासकर वाइट कपड़ों में जो लगे होते हैं, ये हाथ से ना मशीन में साफ़ नहीं होते, कॉलर वैसे ही गंदे रहते हैं। तो अभी पहले मैं इनको निचोड़ करके सुखा लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। निचोड़ करके मैंने इसे हैंग कर दिया है, और ये साथ में सुबह ये मैट धोई थी, तो ये तो सुबह से सूख रही हैं, और ये सूख चुकी है मेरे ख्याल से, चेक करती हूँ मैं। सूख गई है। तो देखो ये कल यहाँ पर पानी भरा हुआ था, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। अभी एकदम छत बिल्कुल क्लीन हो गई है, और मेरे पेड़ पौधे भी देख लो, ऐसा लग रहा है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नहा धो करके। देखो बरसात में हर चीज़ कितनी हरी भरी हो जाती है कि आँखों को इतना अच्छा लगता है। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। और आज भी देखो, अभी मतलब आज क्या, आज शाम का टाइम है, तो अभी ये बादल फिर आ गए हैं। सुबह तक तो धूप थी, अब देखो क्या पता रात भर बारिश होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी फिर से। यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यासा हो रखा है, शाम का टाइम है। बरसात के बाद मौसम जैसा खुल जाता है ना, चीज़ें क्लियर नज़र आती है, ऐसी कुछ नज़ारा है आज का। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का है एग्ज़ाम, तो उसको पढ़ाना भी है मुझे, बहुत सारे काम होते हैं। इन चीज़ों के अलावा भी हम लोगों की एक और लाइफ है जो कि सबसे पहले है। तो मैं नीचे जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। कंप्लीट कर रहा है अपना होमवर्क, इसके बाद ये करेगा रिवीजन, है ना ऋषि? नीचे नहीं खेलने जाओगे आज आप, ठीक है? बिना रिवीजन की आज मैं नीचे नहीं जाने दूँगी आपको। नहीं। अगेन छत पे जा रही हूँ चेक करने के लिए कि कहीं बारिश ना आ गई हो। वैसे बारिश तो नहीं लग रही, क्योंकि धूप गर्म हो रहा है और धूप सी आ रही है। देखो बारिश, बादल गायब हो गए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, अभी सिर्फ 10-15 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधे घंटे पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि बादल लगे हुए थे ऊपर, लेकिन बादल साफ़ हो चुके हैं, और अच्छा हुआ। वरना ये यूनिफॉर्म सूखती नहीं। अब मैं इसको ज़रा धूप में शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है? इस तरफ धूप आ रही थी तो मैंने इसको धूप में शिफ्ट कर दिया है, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। अरे हैंकी भी तो धोए थे मैंने। अच्छा ये देखो हैंकी उड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे ही रहता है छत में। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, इसको काम कर लेते हैं। यहाँ मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं और टाइम पास कर रही हूँ।
नई ब्लॉग देख करके और मुझे लास्ट वाला ब्लॉग देख करके मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं इस ब्लॉग को देख रही हूँ। दोस्तों मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है कहीं, तो जहाँ मुझे जाना है फिर मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी न्यू ब्लॉग की, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने पुराना वाला मतलब ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो अभी आप जा कर के देख सकते हैं लास्ट ब्लॉग, ठीक है। इसके बाद आज वाला ये वाला वो ब्लॉग मैंने अभी पोस्ट किया है। तो चलिए फिर अब कल मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, और कल मुझे बाहर भी जाना है तो वो सारी एक्टिविटी मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड